नमस्कार दोस्तों, इस वक्त कलेक्ट्रेट का यह चौराहा यानी बात करें टीडी कॉलेज चौराहा, नामांकन का दूसरा दिन और आज सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंदर कुशवाहा नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जी हाँ, और उनके नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले सुखपुरा में एक विशाल चुनावी जनसभा है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी शामिल होंगे। एक सूचना और आ रही है कि शिव प्रताप शाही जो योगी सरकार में मंत्री हैं, वो भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज रविंदर कुशवाहा कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे कुछ ही देर में। उसको लेकर यहाँ सुभाषपा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमघट शुरू हो गई है और जो जानकारी मुझे मिल रही है कि कुछ ही देर में रविंदर कुशवाहा नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी जो जानकारी मुझे मिली है कि सिकंदरपुर में उनकी रोड शो है, वहां कार्यकर्ताओं की फौज है, स्वागत समारोह है, फिर वहां से सीधे वह सुखपुरा पहुंचेंगे और 1:25 के आसपास डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर और शिव प्रताप शाही सुखपुरा के उस रण क्षेत्र में शामिल होंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंदर कुशवाहा चुनावी जनसभा में शामिल होंगे। ये बात करते हैं सुभाषपा के शक्ति सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय ओम प्रकाश राजभर के अति करीबी नेता हैं और घोसी लोकसभा सीट पर इनका एक फोकस है और घोसी लोकसभा सीट को देखते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वैसे गाजीपुर बलिया के बॉर्डर ताजपुर डेमा के हैं शक्ति सिंह। आइए बात करते हैं कि सुभाषपा के लिए किस तरीके से मैदान तैयार हो रही है, उनके पुत्र अरविंद राजभर को लेकर क्या है, क्या योजना है। ओम अरविंद राजभर वही हैं, कभी बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उसके बाद शिवपुर से चुनाव लड़े थे। अब घोसी लोकसभा सीट से बात करें घोसी लोकसभा सीट से लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में वो मैदान में हैं। आइए बात करते हैं शक्ति सिंह से, क्या तैयारी है ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर के लिए। जी, तैयारी पूरी है और प्रत्याशी के तौर पे श्री अरविंद राजभर जी जो कार्यक्रम गठबंधन के लोग चेकआउट करते हैं, प्रतिदिन अपना कार्यक्रम करते हैं, जनसंपर्क करते हैं और बहुत अच्छी तैयारी है और हम लोग क्रमशः जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो प्रत्याशी का दैनिक एक क्रियाकलाप है, उस हिसाब से हमारे प्रत्याशी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और एनडीए सरकार के विकास के मुद्दों पे हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात कर रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर के लिए यानी एक नया क्षेत्र है, घोसी लोकसभा रण क्षेत्र नया है। ऐसे नए क्षेत्र में सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि घोसी नया क्षेत्र नहीं है। हाँ, एज प्रत्याशी लगता है लोगों को, लेकिन उसी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है रसड़ा में है और सबसे पहली बड़ी रैली 2003 में पार्टी स्थापना दिवस की हुई। 1 वर्ष पूरा होने के बाद 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बनाए और 27 अक्टूबर 2003 को जो प्रथम रैली हुई सोनी धापा मैदान, वो भी मऊ घोसी में है। तो अनवरत 22 साल से पार्टी का देखा जाए तो घोसी लोकसभा का केंद्र ही हमारा पार्टी का केंद्र है। वो एज प्रत्याशी नया लग रहा है, लेकिन हमारे पार्टी की दृष्टि से वो हमारे कर्मभूमि है, कर्म क्षेत्र है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय खुली चुनौती दे रहे हैं अरविंद राजभर को। वहीं बहुजन समाज पार्टी के बालकृष्ण चौहान जो पूर्व सांसद हैं, वो भी चुनौती दे रहे हैं। इन दोनों नेताओं, दोनों प्रत्याशियों की चुनौती को ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर क्या कर रहे हैं? देखिए, 2014 में हरिनारायण राजभर जी सांसद हुए थे, आपने देखा था समीकरण। चौहान जी जो अभी एनडीए के हिस्से में है, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे, राय साहब प्रत्याशी थे। समीकरण तो वही है, 14 का ही तो समीकरण है कि समीकरण बदल गया है। और रही बात जिनका आपने नाम लिया है, तो हम लोग तो किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। हम एनडीए के नाम पर, हम गठबंधन के नाम पे हम क्या करेंगे, घोसी के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, हम उस पर फोकस किए हुए हैं और उसी मुद्दों को लेकर लोकसभा क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे हैं। जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं। जनता का अधिकतम प्यार, दुलार, समर्थन हमारे प्रत्याशी को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश में नेतृत्व करता माननीय योगी आदित्यनाथ जी को,
भरपूर सहयोग समर्थन मिल रहा है और विश्वास है कि 1 जून के बाद जब मतदान होगा 1 जून को और 4 तारीख को परिणाम आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी। सवाल ये भी है कि आपके नेता ओम प्रकाश राजभर कभी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ थे, खुली चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, तो समाजवादी पार्टी से उनके पुराने रिश्ते रहे हैं और चूंकि समाजवादी पार्टी भी जानती है कि ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का दावा है कि हम जीतेंगे, क्योंकि भूमियार एकमात्र वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और भूमियार चूँकि कल्पनाथ राय का हवाला दे रहे हैं। कल्पनाथ राय भी यहाँ कई बार सांसद हुए, केंद्र में मंत्री भी हुए, विकास की गंगा बहाए, इसलिए समाजवादी पार्टी अपने आप को एक मजबूत उम्मीदवार समझ रही। ऐसे में भाजपा और भारतीय जनता पार्टी मिलकर क्या करें? देखिए, राय साहब की बात तो सभी दलों के लोग जो भी राजनीति करते हैं वो ज़रूर करेंगे कि हम विकास की गंगा उस तरह से बहाएंगे जिस तरह स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने बहाया था, जो विकास का पहिया रुका है। तो माननीय कल्पनाथ राय जी ने, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने विकास की गंगा इसलिए बहाए कि प्रधानमंत्री जी के अति करीब थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के। ये किसके करीबी हैं? जो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे, तो किसके करीबी हैं? लेकिन हमारे प्रत्याशी माननीय मोदी जी के करीबी हैं, उनके अति प्रिय हैं। यदि ये जीतते हैं, उनके कैबिनेट में हिस्सा मिलता है, तो वो जो विकास का पहिया रुका हुआ है स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का, जो 10 साल से ये रुका हुआ है, 10 वर्षों का 10 गुना सूद समेत वापस करेंगे विकास के रूप में। एक सवाल आता है कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में 2017 की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। आप बात करें कि रसड़ा में केंद्रीय कार्यालयों का है, रसड़ा के वो रहते हैं, परमानेंट अपनी व्यवस्था है उनकी। इसके बाद भी योगी सरकार में रसड़ा की तस्वीर ओम प्रकाश राजभर नहीं बदल पाए, वहाँ के मतदाताओं का ये कहना है। ये सरासर झूठ है। आप रसड़ा में आइए, हमारे साथ भ्रमण करिए, नाथ मठिया देखिए, यहाँ वहाँ की सड़कों को देखिए। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुख्य सड़कों को भी, आप विकास का हर मानक पे एनडीए सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, और रही बात हमारा केंद्रीय कार्यालय है, सरकार में रहे हिस्सेदारी, जिन मुद्दों पे हम सरकार में रहे तब भी बाहर हुए, जिन मुद्दों को लेकर हुए आप देखे होंगे कि माननीय योगी जी की सरकार उन कामों को करते चली गई। माननीय योगी जी की सरकार, बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का दावा कि विकास हमने कराया। विकास तो सरकार से ही तो होती है। विधायक निधि का विकास आपको लग रहा है कि विकास निधि का उतना विकास होता है? आप बताइए। सरकार यदि सहयोग न करे, बसपा सरकार में हुआ, लोग विधायक कहते हैं। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। बसपा सरकार देख लीजिए, 7 से 12 रहा है और जितनी सड़कें बनी हैं सारी स्वीकृति 12 की है। अब ये ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि विधायक निधि का कितना विकास होता है? क्या इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं? सरकार का सहयोग न मिले किसी भी विधायक को। समाजवादी पार्टी भी तो कहती है कि हमने विकास किया है वहाँ। ये देखिए, विकास यदि होता तो वो सरकार से बाहर नहीं जाते। उनके कुरीतियों का वो सबका हिस्सा लूटे हैं। यदि समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर ही तो चुनाव लड़ी थी, तो फिर वापस क्यों नहीं आई? तो ये तमाम बातें हैं। अब सारी बातें भूल चुकी है जनता को। ओम प्रकाश राजभर रसड़ा में रहते हैं, सरकार में आप आ चुके हैं, इसके पहले भी सरकार में थे। उनके क्षेत्र में, रसड़ा के क्षेत्र में 2 मिल है, कटाई मिल और चीनी मिल, ये बंद पड़ी। उसमें मैं ओम प्रकाश राजभर ने कोई विशेष पाल नहीं किया। देखिए ना, इस पे प्रयास हुआ है और प्रयास हो भी रहा है। आप देखेंगे कि जितने कुटीर उद्योग है, जब माननीय हमारे प्रत्याशी लघु उद्योग निगम में अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे पिछली सरकार में, तो उन्हीं के प्रस्ताव पे एक प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए कि ये जो पूर्वांचल निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, उसके किनारे किनारे ज़मीन अधिग्रहण की जाए और छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित किया जाए। जो हमारे बच्चे असम जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, उनको छोटा काम यहीं मिल जाएगा। तो आप देखिए उस सरकार के बाद कितनी ज़मीनें अधिग्रहण हुई हैं। जो प्रस्ताव में माननीय अखिलेश जी का दावा है कि हमारा है, तो उस समय क्या प्रपोजल था, और जब योगी जी ने प्रपोजल को दिया तो कितनी ज़मीनें अधिग्रहण की हैं। अब आप किसानों के लिए जो जहाँ ये ख़त्म हो रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वहाँ ज़मीनें अधिग्रहण की गई है। वहाँ सब्जियों के लिए मार्केट होगा, जगह जगह जो ज़मीनें एक्वायर की गई हैं। ये आपने विकास की योजना बताई। एक और सबसे बड़ी सवाल और मुद्दा है कि रसड़ा क्षेत्र में गरीबों के लिए, दलितों के लिए काशीराम आवास बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई पहल नहीं की, ज़रूरतमंदों को आवास नहीं दी, वो आवास खंडहर में तब्दील हो रहा है। क्या आपके नेता ने कुछ किया वहाँ? इस मुद्दों को भी, ये जो भी सरकार में बैठे हुए पुराने सरकार के कर्मचारी अधिकारी, उनकी बदमाशी है। और खुलेआम मंचों से नेताजी भी कहे, प्रत्याशी भी कहे, हम लोग भी कह रहे हैं कि सरकार बनते ही, या हम सरकार में हैं, हम सदन में भी बोले कि जितने भी लापरवाह अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको नहीं बख्शा जाएगा। वो जो भी दोषी होगा इसके लिए वो दंडित किया जाएगा। और
हक अधिकार किसी कोई न लूट सकता है न खा सकता है, क्योंकि ये मोदी सरकार है, योगी जी की सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको सम्मान। इस सम्मान के बीच में यदि कोई अधिकारी हो या कोई भी अराजक तत्व है आड़े आएगा तो कानून अपना काम करेगा। बात हो रही थी शक्ति सिंह से घोसी लोकसभा सीट को लेकर, जहां ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर का दावा है कि हम चुनाव जीतेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राजू राय दावा ठोक रहे हैं कि इस बार समाजवादी चलेगा, यानी समाजवादी उम्मीदवार वहां चुनाव जीतेगा। वहीं पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान का भी दावा है कि हम चुनाव जीतेंगे। अगला रण क्षेत्र में कौन सांसद होगा ये 1 जून को मतदान तय करेगा और 4 जून को परिणाम आएंगे कि घोसी का अगला सांसद कौन होगा। माहौल क्या है फिर हम आप घोसी चल के बताएंगे। लेकिन अभी बलिया के टीडी कॉलेज चौराहा पर हैं, जहां सुभाषपा के कई नेता शामिल हैं, क्योंकि उनके नेता ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।